जय श्री कृष्ण। आज की रात सिर्फ एक जन्म की नहीं बल्कि आशा, प्रेम और धर्म की विजय की कहानी है। आइए चलते हैं मथुरा की उस अंधेरी रात में जहां ईश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस का राज था। शक्ति और क्रूरता में डूबा वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान ही तेरा अंत करेगी। डर और क्रोध से पागल कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। हर संतान जन्म लेते ही कंस की तलवार के नीचे अपना जीवन खो देती थी। भाद्रपद की अष्टमी की रात, आधी रात का समय, मथुरा में घोर अंधकार और बाहर मूसलाधार वर्षा। जेल की कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से भर उठी। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और अन्याय का अंत करूंगा। क्षण भर में वह नन्हे श्याम सुंदर के रूप में परिवर्तित हो गए। संसार का रक्षक अपनी सबसे सरल और कोमल छवि में धरती पर उतर चुका था। वसुदेव जी ने नन्हे कान्हा को टोकरी में रखा और जेल के द्वार खुलते ही यमुना की ओर बढ़ चले। बादल गरज रहे थे, यमुना उफान पर थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर कान्हा को बारिश से बचाया। जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, लहरें शांत हो गईं, मानो यमुना भी अपने प्रभु का स्वागत कर रही हो। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता का घर आनंद से भर गया। वसुदेव ने कान्हा को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल की गलियों में नन्हे कान्हा की माखन चोर लीलाएं शुरू हो गईं। उनकी बांसुरी की धुन से गोपियां मोहित हो जाती, गाय पास आ जाती। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की, कालिया नाग का मर्दन किया और प्रेम का संदेश फैलाया। समय आने पर वही नन्हा माखन चोर मथुरा लौटा और कंस का अंत कर दिया। धर्म की स्थापना हुई और अन्याय का नाश। जन्माष्टमी की रात हमें याद दिलाती है, जब भी संसार पर अंधकार छाएगा, प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।